वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवर टुडेस टॉपिक इज़ द रोल ऑफ फेट इन इडिपस रेक्स। पहले जो है हम एक टॉपिक कर चुके हैं फेट वर्सेस फ्री विल। तो उसमें जो था ना, हमने फेट का और फ्री विल का जो है कंपैरिजन किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि एक इंसान की ज़िंदगी में जो मुकद्दर होता है, उसका नसीब होता है, वो कितना उसका रोल प्ले करता है। और इंसान जितना भी अपने नसीब से भाग ले, वो उससे कभी नहीं भाग सकता। जो नसीब है वो इंसान का पीछा करता है। तो इडिपस की लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। ग्रीक थिएटर वॉज वेरी डिफरेंट फ्राम व्हाट वी कॉल थिएटर टुडे। कि ग्रीक थिएटर जो था ना, वो आज के थिएटर से बहुत मुख्तलिफ था। इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट ऑफ अ रिलीजियस फेस्टिवल। पहले ना इसको थिएटर में जाना, मूवीज़ वगैरह देखना जो था ना, मजहबी फ्रीज़ा समझा जाता था, उनका मजहबी फेस्टिवल समझा जाता था। टू अटेंड अ परफॉर्मेंस ऑफ वन ऑफ दीज प्लेज वॉज एन एक्ट ऑफ वर्शिप। कि यानी इस तरह के प्लेस को देखना जो था एक इबादत कंसिडर होते थे, नॉट इंटरटेनमेंट और इंटेलेक्चुअल पास टाइम। मतलब हमारे यहाँ तो यानी थिएटर में लोग इंटरटेनमेंट के लिए या वक्त गुजारने के लिए जाते हैं ना, लेकिन वो लोग इबादत समझ के जाते थे। बट इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट ऑफ ग्रीक थिएटर बिकॉज द रिलीजन इन क्वेश्चन वॉज वेरी डिफरेंट फ्राम मॉडर्न रिलीजन। तो लेकिन ये बात को समझना थोड़ा मुश्किल है कि मॉडर्न रिलीजन में और ग्रीक रिलीजन में क्या फ़र्क था। ऑल दिस प्लेस वर सेलिब्रेटेड एट द फेस्टिवल ऑफ गॉड। ये इधर तक आपने करना है सर, पैराग्राफ रिलीजियन तक। नेक्स्ट इसको स्किप कर दें। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू द मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू मैन शुड रिमेन इन हिज लिमिट्स फिक्स्ड बाय द गॉड। अब क्या है कि अगर हम अखलाकियात के लिहाज से देखें तो इंसान को जो है खुदा ने जो उस पर पाबंदियाँ, जो कर्व्स लगा दी हैं, उन लिमिटेशंस के अंदर अंदर रहना चाहिए। ओवर एम्बिशन, प्राइड एंड रैशनेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वन स्टोन फॉल। अगर किसी भी इंसान में ये खामियाँ हों, उसमें गरूर हो, ओवर एम्बिशियस हो या बहुत ज़्यादा रूड हो, तो वो अपने जो है डाउनफॉल का, अपने जवाल का जिम्मेदार खुद होता है। मैन मस्ट शो रिस्पेक्ट टू द गॉड, प्रॉफिट्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशन एंड रिलीजियस डॉगमास। एक इंसान को जो है तमाम मजहबी जो होते हैं, रिलीजियस पर्सन होते हैं या गॉड्स होते हैं, मजहबी या फिर सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या गॉड्स होते हैं, हर चीज़ को जो है ना उसका मुकाम, उसकी इज्जत देनी चाहिए। ये पैराग्राफ आपने यहीं तक करना है। नेक्स्ट स्किप कर दें। आगे देखिए, दस इन Sophocles दिस ट्रेजिक कॉन्सेप्ट बिकम्स मोर स्नेयर्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन ये ट्रेजिक कॉन्सेप्ट है ना, इस ड्रामा में थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इन दिस प्ले इडिपस रेक्स फेट इज क्लोजली रिलेटेड टू हमार्शिया। इडिपस रेक्स का जो फेट है ना, वो हमार्शिया से लिंक्ड है। हमार्शिया एरर ऑफ जजमेंट को कहते हैं। वो मैं आप इस टॉपिक पे जो है ना प्रॉपर एक लेक्चर भी दे चुकी हूँ। द हमार्शिया ऑफ द ट्रेजिक हीरो हेल्प्स द एडवर्सिटी ऑफ फेट। कि किसी ट्रेजिक हीरो से अगर कोई एरर ऑफ जजमेंट या कोई गलती हो जाती है, तो वो उसके जो है नसीब को बुरा बनाने में या बदहाल करने में जो है अपना रोल प्ले करती है। इन केस ऑफ इडिपस हिज फादर लॉयस एंड द प्रोफेसी फ्रॉम द गॉड्स दैट ही वुड बी किल्ड बाय हिज ओन सन, बट ही हु वुड मैरी हिज मदर। अब इडिपस के केस में ये होता है कि उसके बाप को एक पेशगोई के ज़रिए ये बात समझा दी जाती है, बता दी जाती है कि वो अपने जो है उनके घर जो बेटा पैदा होगा वो अपने बाप को मार देगा और अपनी जो है माँ से शादी कर लेगा। व्हेन लॉयस वाज ब्लेस्ड विद अ सन, बट इन ऑर्डर टू डिफाई द ओरेकल ही प्लान द डेथ ऑफ हिज चाइल्ड बाय गिविंग इट टू अ स्लेव टू लिव हिम ऑन अ माउंटेन। तो जैसे ही उसके घर एक बेटे की पैदाइश होती है, तो वो इस ओरेकल से बचने के लिए अपना जो बच्चा होता है वो एक गुलाम को दे देता है कि इसको एक पहाड़ पे छोड़ा, एक्सपोज टू द डेंजर ऑफ ऑल काइंड्स, ताकि वो हर तरह के खतरे से बच सके। ही आल्सो ड्रोव अ रिवेट इनटू द चाइल्ड्स फीट। और वो अपने पाँव, उस बच्चे के पाँव में एक कील भी ठोंक देता है। और उसका नाम भी इडिपस इसी वजह से है कि जिसके पाँव में जो है ना कील ठोंका हुआ हो या जख्म होना, उसको एडी में जख्म हो, उसको जो है इडिपस कहते हैं। The slave, however, did not kill the child and handed it over to another shepherd who took the child to the Corinth and presented it to the childless king of Corinth named Polybus. अब वो जो स्लेव होता है उसके दिल में थोड़ा रहम आ जाता है। वो बच्चे को मारता तो नहीं है, लेकिन एक और बादशाह जो होता है कॉरिंथ का, जो कि बे औलाद होता है, उनका बादशाह का नाम होता है पॉलीबस, उसकी वाइफ होती है मिरोप, उनको जो है वो उनके हवाले कर देता है कि वो उसकी परवरिश कर लें। Who took the child to the Corinth and presented it to the childless king of Corinth named Polybus. So Oedipus grew up into a handsome and well-built young man, looking upon Polybus his father and Merope his mother. अब आपने ये बात जो है ना अच्छे से याद रखनी है कि जो उसके इडिपस, ये सरगोदा यूनिवर्सिटी वालों से इतना शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो इडिपस है ना, उसके रियल पेरेंट्स, रियल फादर का नाम जो था किंग लॉयस था, और उसकी रियल मदर का नाम जो कैस्टा था, जो कि बाद में उसकी वाइफ भी बन गई थी। और जो उसके जिन्होंने उसकी परवरिश की थी, उसका उस बादशाह का नाम, उसके फादर का नाम पॉलीबस था और मदर का नाम जो है मिरोप था। Oedipus grew up without any idea that he was the son of the Theban king.
अब इडिपस उसे जो बड़ा होता है तो उसको ये पता होता है कि उसके वो जो है ना थीबन के किंग का पॉलीबस और यूरोप का जो है बेटा है। वन डे ही हर्ड द प्रेडिक्शन बाय द अपोलो अबाउट हिमसेल्फ दैट ही विल किल हिज फादर एंड मैरी हिज मदर। अब उसको भी एक दिन पेशगोई के जरिए बताया जाता है कि तुम जो हो ना अपने बाप को मार दोगे, अपनी माँ से शादी कर लोगे। ही बिकेम वरीड एंड ran अवे थिंकिंग पॉलीबस हिज फादर एंड यूरोप हिज मदर। तो वो परेशान हो जाता है और इस ओरेकल से बचने के लिए वहाँ से थेब से जो है भाग जाता है कि ताकि वो अपने बाप पॉलीबस और मीराब को मार ना दे, क्योंकि उसकी नज़र में तो वही उसके माँ बाप होते हैं। ऑन द रोड ही मेट लॉयस। रास्ते में उसका जो टकराव है ना वो किंग लॉयस के साथ होता है, रॉयल चैरियट, एंड सून अक्वायर्ड अ रोज अबाउट द राइट ऑफ द पैसेज। और उसी वक्त उनके दरमियान में एक बहुत बड़ा झगड़ा शुरू हो जाता है। इडिपस किल्ड द किंग, और इडिपस किंग लॉयस को मार देता है। देन ही प्रोसीडेड टू थीव्स एंड आंसर्ड द रिडल ऑफ फिनिक्स, दस बिकेम द किंग ऑफ द थीव्स। और फिर वो जो है ना थोड़ा आगे बढ़ता है तो वहाँ पे जो है ना ट्रेंड होता है कि जो रिडल को फिनिक्स की जो रिडल है ना उसको सॉल्व करेगा वो थीब्स का बादशाह बन जाएगा। और वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है, उसको रिडल को सॉल्व कर देता है और थीब्स का बादशाह बन जाता है। अकॉर्डिंग टू द कस्टम द न्यू किंग वाज टू मेरी द विडोड क्वीन। अब वहाँ का रवाज ये था कि जो नया बादशाह होगा ना उसको बेवा मलका से शादी करना पड़ेगी। और तो वो बेवा मलका कौन होती है? जुकैस्टा होती है, जो कि उसकी अपनी रियल मदर होती है। सो एडिपस मैरिड हिज ओन मदर जुकैस्टा विदाउट नोइंग दैट ही वाज मैरिंग हिज ओन मदर एंड ही हैड किल्ड हिज फादर। अब जुकैस्टा से वो शादी कर लेता है, उसको बिल्कुल भी इस बात का नहीं पता होता कि उसने अपने बाप को कत्ल कर दिया और अपनी माँ से ही शादी किया। दिस इज़ वेरी पावरफुल एग्जाम्पल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हमार्शिया एंड सर्कमस्टेंसेज क्रिएटेड थ्रू द यूज़ ऑफ फ्री चॉइस। अब ये जो है ना एक बहुत ही अच्छी मिसाल है कि हमार्शिया और जो सर्कमस्टेंसेज क्रिएट हो जाते हैं फ्री विल की वजह से, उनका क्या लिंक होता है। आफ्टर सम ईयर ऑफ पीस द सिटी इज कॉट अप इन द हैंड्स ऑफ पेस्टिलेंस एंड फैमिन। अब कुछ साल गुजरते हैं अमन के, और उसके बाद जो शहर है ना वहाँ पे हर जगह वबा फैल जाती है, कहत फैल जाता है, लोगों के जो बच्चे हैं ना वो पैदाइश के बाद या फिर प्रेगनेंसी में ही मरना शुरू हो जाते हैं। देयर इज अ प्रेडिक्शन बाय द गॉड्स दैट सिटी शुड बी क्लीन फ्रॉम अ पोल्यूशन कॉज्ड बाय द सीन ऑफ अ मैन। तो वहाँ पे जो है ना एक पेशगोई की जाती है कि यानी ये इस जो है ना अजाब से इसी सूरत में बचा जा सकता है कि अगर इस शहर से जो किंग लॉयस का मर्डर है ना उसको निकाल दिया जाए। इडिपस मोस्ट केयरफुली अनाउंसेस द प्रोक्लेमेशन वेयर इन आस्किंग फॉर किलिंग द और पनिशमेंट ऑफ द सेड पर्सन। तो इडिपस जो है ना वो ऐलान कर देता है कि जो है ना जो उसके जो कातिल है ना किंग लॉयस का उसको ढूंढा जाए और उसको जो है ना यहाँ से निकाला जाएगा। इट इज़ फ्रॉम हियर दैट स्फॉक्लिस कंसर्न द प्लॉट ऑफ द प्ले मोस्ट ड्रामेटिकली एंड आयरनिकली। अब ये देखिए कितना अच्छा उसने स्फॉक्लिस ने टर्न लिया है ना कि वो खुद वो मर्डरर है और खुद ही वो ऐलान कर रहा है कि मर्डर को ढूंढ के लाओ। द मार्शिया ऑफ इडिपस ग्रोज वेरी पावरफुल व्हेन ही एक्सक्यूजेस टेरिजियास्ट द ब्लाइंड प्रॉफिट फॉर हैकिंग अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हिम इन कोलैबोरेशन विद क्रियोन। अब जो टेरिजियास है ना वो उसको सच्चाई बताने की कोशिश करता है तो वो उस पर इल्ज़ाम लगा देता है, उस पर गुस्सा करता है कि तुम तो ना क्रियोन जो कि उसका साला होता है और असल में उसका मामू होता है, लेकिन बाद में जब वो अपनी माँ से शादी करता है तो उसका साला बन जाता है। तो वो कहता है कि तुम उसके साथ मिलकर ना मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो। It is quite ironical that Oedipus, who is famous for solving the riddle, does not understand the clear illusion made by Tiresias। तो ये कितनी ironical बात है कि Oedipus जो है वो इतना मशहूर है कि वो बड़ी बड़ी रिडल को सॉल्व कर लेता है, लेकिन जो बात उसको Tiresias समझाना चाह रहा होता है वो उसको समझ नहीं पाता। Nor he understands that human knowledge is extremely limited and misleading। ना ही वो इस बात को समझ पाता है कि जो इंसानी नॉलेज है वो महदूद होता है या इंसान को मिसलीड करता है। It is a martial that he bears himself equal in knowledge with gods and prophets। अब उसे गलत फहमी ये होती है, उसका एरर ऑफ जजमेंट ये होता है कि वो समझता है कि मेरे पास जो है ना गॉड एंड प्रॉफिट्स के इक्वल वाला नॉलेज है, मेरा उनके बराबर का मेरे पास इल्म है। ही सेज प्राउडली बट आई केम बाय Oedipus द सिंपल मैन हु नोज नथिंग आई थ्रो इट आउट फॉर माई सेल्फ नो बर्ड्स हेल्प मी। वो कहते हैं कि मैं जो भी करता हूँ या जो भी मैंने रिडल सॉल्व की है, जो भी मेरी विजडम है ना मेरी अपनी है, कोई भी मेरी इसमें मदद नहीं करता। Upheld then gods were not willing to reveal the truth, but then only to make Oedipus recognize his limitation as a human being. The truth is revealed and thus Oedipus becomes responsible for hastening this tragic end। अब क्या है कि गॉड्स के थ्रू उसको ये बात जो है ये बता दी जाती है और Oedipus जो है ना वो इस चीज़ को पहचान लेता है कि यानी वो जो सच है ना उस पर जाहिर हो जाता है और वो समझता है कि Oedipus जो है कि ना वो अपने तमाम ट्रेजिक एंड का जिम्मेदार खुद है। इट इज़ थ्रू द स्किलफुल यूज ऑफ रिवर्सल एंड रिकॉग्निशन दैट Sophocles portrays the tragic end of the Oedipus। यानी इसके Sophocles जो इस ड्रामा का राइटर है ना वो बहुत अच्छे उसने रिवर्सल के रिकॉग्निशन के सीन जो क्रिएट किए, मतलब एकदम से जो सिचुएशन है ना वो उसको चेंज कर दिया जाता है, एकदम से जो सीन है ना वो यू टर्न ले लेता है। मैन कैन सॉल्व द रिडल ऑफ फिनिक्स बट कैन नॉट सॉल्व द रिडल ऑफ हिज ओन लाइफ। कि वो आदमी जो कि फिनिक्स की रिडल को तो सॉल्व कर सकता है लेकिन अपनी ज़िंदगी की रिडल को सॉल्व नहीं कर सकता। Oedipus forces Tiresias in his anger to utter the truth against his will। अब Oedipus जो है ना वो उसको Tiresias पे गुस्सा करता है कि तुम मुझे सच बताओ। तो Tiresias forbade him from knowing the truth the reality, लेकिन Tiresias उसको मना करता है कि वो सच को ना जाने। The irony becomes more dramatic when Jocasta and Corinthian messenger in order to console Oedipus add to his mental disturbance।
अब क्या है कि वो जो कैस्टा होती है और जो वहाँ का कुरंथियर का मैसेंजर होता है, शेफर्ड होता है, वो भी उसको मना करता है कि वो इस चीज़ से जो है ना अवॉइड करे, नहीं तो उसके लिए मेंटल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जानी। रिफ्यूजेस टू पे एंड हीड एनी हीड, हीड की स्पेलिंग यहाँ पे हेड नहीं आएगा, हीड आएगा, HHEED हीड, to Jocasta request and attributes it to her snobbery and jeers at sneaking truth even though it becomes clear that the result will be extremely unfavorable to him। अब उसे इस बात का बिल्कुल नहीं पता होता कि अगर उसको सच पता चल गया तो उसके साथ क्या बनेगा या कितना जो है वो बुरा सीन क्रिएट हो सकता है, लेकिन वो इस बात पे अड़ा रहता है, जिद कर लेता है कि वो सच जान के रहेगा। व्हेन ही केम टू नो द सीक्रेट ऑफ हिज बर्थ, जब उसको अपनी पैदाइश की सच्चाई का, सीक्रेट का राज का पता चलता है, जोकास्टा कमिट्स सुसाइड, तो जोकास्टा जो है वो शर्म के मारे जो है खुदकुशी कर लेती है कि उसने अपने बेटे से शादी की, अपने बेटे से उसकी 3 बेटियां पैदा हुई। इडिपस टेक्स आउट हिज आइज एंड ब्लाइंडेड हिमसेल्फ, और इडिपस जो है अपनी आंखें नोच लेता है और खुद को अंधा कर लेता है। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट थो पेस्टिसाइड एंड इंसेक्ट वर प्री ऑर्डेन्ड एंड हेयर द रोल ऑफ फेट कांट बी डिनाइड। तो हमें पता चलता है कि इडिपस ड्रामा में जो है मुकद्दर का जो रोल होता है, नसीब का जो रोल होता है, उनसे इंसान भाग नहीं सकता। बट कीपिंग इन व्यू द प्लॉट ऑफ इडिपस रेक्स, दीज इंसिडेंट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन फ्लैशबैक ड्यूरिंग द इंक्वायरी ऑफ द मर्डर्स। तो इडिपस रेक्स में ये तमाम वाक़यात जो है ना बहुत अच्छे से जो है ना इडिपस वो सोफोक्लिस ने इनको एक जो है प्रॉपर वे में जो है ऑर्गेनाइज किया है। दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द एक्शन इन द प्ले, मतलब ये चीज़ें जो है ना वो फ्लैशबैक में चल रही होती हैं, मतलब ये थिएटर में स्टेज पे नहीं दिखाई जाती। ऑन द अदर हैंड द एक्शंस व्हिच कंट्रीब्यूट टू द ट्रेजेडी ऑफ इडिपस इन द प्लॉट ऑफ इडिपस रेक्स आर बेस्ड ऑन हिज हब्रिस, हिज प्राइड, हिज एरोगेंस एंड ब्लास्फेमी अगेंस्ट गॉड्स। अब उसके साथ जो ट्रेजिडी होती है उसकी वजह उसका गरूर होता है, उसकी जो है उसको कुछ चीज़ों का पता नहीं होता और वो खुद को खुदा के बराबर समझता है। हिज फ्रेश ट्रीटमेंट विद द ब्लाइंड प्रॉफिट, हिज एक्यूजेशन ऑफ, अब ये ब्लाइंड प्रॉफिट जो है ना टेरिजियास है, वो मतलब अंधा होता है लेकिन वो जो है ना उसको बहुत इल्म होता है और वो प्रोफेसिस करता है। His blasphemy against God and turning deaf ear to Jocasta's advice largely contribute to his ultimate tragedy। अब क्या है कि उसने वो ब्लाइंड प्रॉफिट को भी इल्ज़ाम लगाया होता है ओके, वो उसने जो है क्रियॉन के साथ मिलकर उसके साथ साजिश की है। उसके अलावा जब उसको जोकास्टा समझाने की कोशिश करती है तो वो उसकी बात पे भी कान नहीं धरता, तो ये चीज़ें उसको उसकी ट्रेजेडी की वजह बनती हैं। हैड ही बीन लिटिल मोर केयरफुल इन क्वारलिंग विद एन ओल्ड मैन bearing an old woman, ridiculing the oracles would words and speaking against God, his doom would have been averted by God themselves। तो अब यानी अगर वो उसने जो है ये वो उस वहाँ पे सड़क पे उस बादशाह के साथ लड़ाई ना की होती, या फिर वो अपनी माँ से शादी करने से उसने इनकार कर दिया होता, या उसने ब्लाइंड प्रॉफिट के साथ टेरिजियास के साथ बदतमीजी ना की होती, मिसबिहेव ना किया होता, या फिर वो उसने खुद को गॉड के इक्वल कंसीडर ना किया होता, तो शायद उसके साथ ये ट्रेजिडी ना होती। बट ड्यू टू हिज प्राइड इन हिज सेल्फ ही ट्राई टू अवर्ट हिज डूम बाय हिमसेल्फ दस ही फेल इनटू हिज डूम, कि उसके साथ उसका जो गुरूर होता है ना वो उसको ले डूबता है और उसके सवाल का सबब बनता है। आई होप सो कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।